हमारे साथ इन्हीं बिंदुओं पर बात करने के लिए मौजूद हैं घोसी विधानसभा के विधायक, युवा विधायक विजय राजभर। ये जो रैली हो रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर ओम प्रकाश अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो ऐसे में क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से तमाम जनपदवासियों को और जितने लोग जो दार्शनिक हैं सबको मैं नमस्ते, मेरा सादर अभिनंदन। अभी जो ओम प्रकाश राजभर जी की जो रैली हमारे रतनपुरा ब्लॉक में होनी है, तो ये रैली कहीं ना कहीं बताती है कि ओम प्रकाश राजभर कमज़ोर हुए हैं और विशेष करके जो राजभर समाज है उसमें अपना इन्होंने विश्वास खोया है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो इतने लंबे समय से जो दावा करते हैं कि हमने राजभर समाज के लिए काम किया, सरकारों में रह के काम किया, मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति कमज़ोर होता है तभी अपनी ताकत दिखाता है। और ये जो ताकत है ये राजभर समाज के लिए नहीं है, ये ताकत व्यक्तिगत अपने लिए उन्होंने बना रखी है। जैसा कि आप भी जानते हैं और सारे लोग जानते हैं कि पूर्व के जो 17 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर और उनके लड़के को साथ लेते हुए जो उनका परिवार है, जिस पे उन्होंने बात करके भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था, उसमें अपने स्वयं लड़े थे और अपने लड़कों को भी वहाँ लड़ाए थे। बलिया में एक सीट है बांसडी, वहाँ से। तो इसी प्रकार का समझौता है। आपको याद होगा कि 2019 में भी जब वो अपने लड़के के लिए यहाँ लोकसभा मांग रहे थे, तो हमारी पार्टी ने ये विषय रखा था कि हम परिवारवाद को ज़रा दूर करना चाहते हैं, और इसी विषय पे हमको लगता है कि उनका और हमारे दल का जो समझौता था वो ख़त्म हुआ था। और फिर जब हमारे पार्टी ने कहा है कि आप किसी को लड़ाइए, राजभर समाज को ही लड़ाइए और अपने परिवार से दूरी रखिए, तो इस पर बिदक करके भग करके ये ताकत दिखाने का काम वो कर रहे हैं। तो मेरा एक जनता से संदेश है आपके माध्यम से कि जो ये रैली है वो तो उनकी राजनीतिक रैली है, वो तो अपनी ताकत दिखा करके दूसरे अन्य दलों को ले करके अपना टिकट और अपने लड़कों को और परिवार के और अन्य सदस्यों को ले करके वो टिकट की मांग कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। ओम प्रकाश का आरोप है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला राजभर बिरादरी को, साथ ही साथ अति पिछड़ों को। तो ऐसे में आपका कहना है कि आपने भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, तो क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया? भाई देखिए, सम्मान की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में पूज्य योगी आदित्यनाथ के बगल में जो कैबिनेट है, जिस कैबिनेट में बैठते थे, अमित शाह जी अपने पास बैठा है, प्रधानमंत्री जी इनसे मिलते हैं। किस सम्मान की आप बात करते हैं? सम्मान मने आप अपने परिवार के सारे लोगों को चुनाव भी लड़ाए, आपका जो लड़का है वो राज्य मंत्री का दर्जा भी पा गया, अब किस सम्मान की बात करते हैं? वो अपने परिवार की आड़ में जो राजभर समाज को ठगने का काम करते हैं उसको वो अपने सम्मान से जोड़ते हैं। भाई ठगा तो आपने, हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने तो आपको पूरा सम्मान दिया। हमारी पार्टी ने तो बताया आपको कि भाई राजभर समाज के आप कैबिनेट मंत्री, वही पिछड़े समाज के, तो आपको तो बताना चाहिए था ना। आप जो काम हुआ आप मंच ला के कहते कि हमने ये काम कहा, नहीं सुने। आप जब चुनाव में जाते हैं तो राजभर की बात करते हैं और चुनाव जीतते हैं तो सारे समाज की बात करते हैं। तो पहले तो आप अपना क्लियर काम करिए ना कि आप राजभर के हैं या सर्व समाज के हैं। अगर आप सर्व समाज के हैं तो सबकी बात हमेशा करिए, और चुनाव जब आता है तो आप राजभर राजभर चिल्लाते हैं। तो इस बार राजभर समाज आपकी संपूर्ण बातों से अवगत है और राजभर समाज बताएगा, निर्णय देगा राजभर समाज। और मैं तो साक्षात आपके सामने हूँ, चुनाव था ना, उससे सरकार बननी और बिगड़नी थी। अगर राजभर समाज इनके साथ रहा होता तो पूरा राजभर समाज इनको वोट कर दिया होता। लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ अपने समाज को और तमाम उन लोगों को कि हमारे घोसी उपचुनाव में प्रत्येक राजभर बस्तियों का 99% राजभर समाज, इवन यहाँ तक कि उनके भी लोग जो भारतीय समाज पार्टी के जो नेता हैं, हमारे तो संपर्क में हैं लोग, सारे लोग कहते हैं कि इनकी नीति गलत है और उन नीतियों पे ये चुनाव हारेंगे और इनका दल जो है इस चुनाव बाद समाप्त होने जा रहा है।